बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर। तो आइए आज हम 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये न्यू 9th मैथ है, ठीक है। तो उसका हम 12 क्वेश्चन करने वाले हैं। 12 क्वेश्चन जो है बहुत इंतहाई आसान है, थोड़े से मतलब प्रैक्टिकल अंदाज में उन्होंने पेश किया है, जैसे हम उनको रूटीन लाइफ में जिन इसकी ज़रूरत होती है। तो उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि जहाँ दी अरिथमेटिक मीन ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 years 4 months एंड 5 days। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अरिथमेटिक मीन दे दिया है और वो भी years, मंथ एंड डेज की शक्ल में दिया है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद लोग कितने यानी 20 बॉयज हैं, उनका जो अरिथमेटिक मीन उनने उनकी जो एजेस का अरिथमेटिक यानी अरिथमेटिक मीन दे दिया है। ठीक है, और हमने मालूम क्या करना है, उनका सम मालूम करना है। ठीक है, सम ऑफ देयर एजेस। तो फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का सम फाइंड करना है, उनकी एजेस का यानी उम्र का मजमूआ हमने फाइंड करना है। फिर उसके बाद इफ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 years, और फिर ये भी कहा है कि अगर उनमें से एक लड़का है जिसकी एज जो है 15 साल है, ठीक है, और 15 साल उसकी एज है, तो फिर वो उसको लेस कर दें। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग मतलब बचे जितने टोटल हमारे पास 20 है, तो बाकी 19 बचेंगे। 15 साल ये निकाल दें इन मतलब जो हमारा अरिथमेटिक मीन है, तो बाकी की हमने एवरेज मालूम करनी है। तो एक नए अंदाज से क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हमारे पास देखो, ये हमें n दिया गया है और अरिथमेटिक मीन भी दिया गया है, और हमने सम ऑफ x यानी सम ऑफ देयर एजेस वो फाइंड करना है। तो सम ऑफ देयर एजेस जो है ये सिग्मा x जो है इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई n हो जाता है। ये इसका फार्मूला बन जाता है, सॉरी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास है 13 years और प्लस 4 मंथ, ये 4 मंथ हो गया, और प्लस 5 डेज, ये 5 डेज हो गया। ठीक है, और इनको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। इसके बाद जो है मल्टीप्लाई n कितना है हमारे पास 20 है, ये 20 है n। अब इस 20 को इससे मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग ईयर्स के साथ अलग करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मंथ के साथ अलग करेंगे और डेज के साथ अलग करेंगे। देखो यहाँ जब ईयर्स के साथ करेंगे 13 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 0 0 13 2 26 हो जाएगा, यानी 360 ईयर्स आ जाएगा, ये 360 ईयर्स। और जब 4 मंथ से करेंगे तो 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80 मंथ, 80 मंथ्स हो गए। ठीक है, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोई 100 डेज। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखो 80 मंथ्स हैं, तो ये 80 मंथ में हमारे ईयर्स भी हैं। ठीक है, आपको पता है कि 12 मंथ का एक ईयर होता है। अगर 80 को हम 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है 72 को अलग कर लें और 6 जो है बल्कि 8 अलग कर लें, तो 72 जो होता है वो 80 पे बल्कि 12 पे डिवाइड होता है। इसी तरह ये 100 डेज हैं, तो आपको पता है कि 30 डेज का एक मंथ होता है, तो यहाँ से मंथ इधर आएंगे और यहाँ मंथ से ईयर्स इस तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी पार्टीशन हम कर लेते हैं। ये 260 ईयर्स हो गया। अब इसके बाद जो है हम यहाँ करते हैं, ये इसको 72 प्लस 8 मंथ कर लेते हैं, 8 मंथ्स, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं 90 प्लस 10 डेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो मैं इनको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर लेता हूँ, ये ऐसे, ये ब्रैकेट में आ जाएगा डेज। तो ये तो ईयर्स है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये जो 72 जो है ये क्योंकि 12 पे डिवाइड होता है, तो ये तो ईयर्स दिए हैं हमारे, तो ये ईयर्स की तरफ आ जाएंगे, और ये 90 जो है ये फिर मंथ की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं हम यहाँ पे 260, ठीक है, और प्लस 72 ओवर 12 कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे ईयर्स।
फिर इसके बाद जो है ये 8 बचे हुए हैं मंथ, इसके साथ जो है हमारे पास 90 आ जाएगा। 90 को 30 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे मंथ हो जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, वही 10 डेज बच जाएंगे। ये 10 डेज, ये 10 डेज बच जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखो 12 6 आर 72 और 30 3 आर 90। तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास, यानी 260 और 6 कितना हो जाएगा, 266 हो जाएगा। यस, और प्लस अब यहाँ 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 मंथ हो जाएंगे। और प्लस ये हमारे पास 10 जो है वो डेज हो जाएंगे। और ये है क्या, यानी सम ऑफ एजेस है, यानी सिग्मा एक्स है, ये सम ऑफ एजेस। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि उसमें से अगर एक लड़के की एज जो है 15 ईयर्स है, ठीक है, उसको उसमें से लेस कर दिया जाए, तो हमारा एक तरह से एक आंसर ये भी निकलता है। ठीक है, एक तरह से एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो इसके बाद जो है, बल्कि 51 था, 13 हाँ 10 सर, अच्छा हाँ भी, अब इसके हाँ जी ये हो गया। अब यह 19 का हम कर लेंगे, ये तो यहाँ ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे 19 का कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ 19 बॉयज, सम ऑफ दी 19 बॉयज, उसका कर लेते हैं। अब ये मैं इधर ही कर लेता हूँ, चलो इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, 19 बॉयज जस्ट, ये कोई आ जाएगा हमारे पास, ये एज ऑफ 90s बॉयज, एजेस ऑफ 19 बॉयज, उसमें क्या कर लेंगे। अब देखो यहां पे हमारे पास है 266 ईयर्स आ जाएगा, ईयर्स प्लस 11 मंथ और प्लस 10 डेज। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 15 ईयर्स, माइनस कर लेते हैं। जब इनको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये मैं थोड़ा सा इधर रेज करने लगा हूं, इसको यहां मैं रेज करने लगा हूं, चलें ऊपर से थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। तो जब देखो 266 में से 15 को लेस करेंगे तो 250, ये तो क्लियर वो ईयर्स हैं, डेज वगैरह उनके साथ नहीं है, तो ईयर में से इनको माइनस कर रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास, यानी एजेस ऑफ 19 बॉयज। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 266 है, उसमें से अगर हम 15 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 251 आ जाएगा, यस। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास 11 मंथ और डेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और प्लस डेज है 10, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस तो हमने वो पहले मालूम कर लिया, ये वाला एक तरह से ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा, एक वाला ये आंसर हो जाएगा। अब उसमें से हमने 19 वाला वो निकाली है, 19 एजेस जो है 90s बॉयज की जो सम ऑफ एजेस हैं वो ये हैं। अब इनकी एवरेज निकालनी है। अब एवरेज जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज एजेस ऑफ 19 बॉयज। अब 19 बॉयज की जब एवरेज निकालते हैं तो ये क्या बन जाता है, अब यह 251 जो है ये तो ईयर्स है, ईयर्स है। ठीक है, अब ये 11 जो है, अच्छा इनको हम ना ऐसे करते हैं कि ये ईयर्स है, ये मंथ है, ये डेज है, या तो इनको डेज में ले या ईयर्स में ले आए।
तो मेरे ख्याल में ईयर्स में ले आते हैं, ठीक है। तो 251 तो ईयर्स हैं। इसमें अगर 11 को मंथ को अगर हम ईयर्स बनाना चाहते हैं, इसको 12 पर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह 10 को अगर हमने ईयर्स बनाना है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 होते हैं, तो इसको 365 पे हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे का सारे क्या बन जाएंगे, हमारे ईयर्स हो जाएंगे, ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज, अच्छा एवरेज का फार्मूला भी तो लिखना है, ये तो मैंने नहीं लिखा। चले मैं एवरेज का यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। एवरेज, एवरेज ऑफ 19 बॉयज एजेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा एन आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा एक्स यानी ये आ जाएगा 251 ईयर्स। अच्छा, अब इनको यानी मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पे 11 मंथ है तो इनको 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये ईयर्स हो जाएंगे, क्योंकि 12 मंथ का एक ईयर्स बनता है। और 10 डेज हैं तो 365 यानी 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 11 को 10 को 365 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये ईयर्स बन जाएंगे ये। अब ये सब के सब ईयर्स हो गए और एन हमारे पास कितना है, 19 है, ठीक है। अब मैं नीचे वाला ये वाला डेटा जो है इसको मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, अब देखिए यार 251 प्लस, अब 11 को जब 12 पे डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, ये 11 को जब 11 डिवाइडेड बाय 12 तो ये हो जाता है कोई 0.9166 प्लस जब 10 को हम डिवाइड करते हैं 365 पे तो ये आ जाता है 0.0273 ओवर 19। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। यह आ जाएगा 251 प्लस 0.9166, अच्छा प्लस 0.0273, तो ये आ जाता है हमारे पास कितना 251.9439 और इसको 19 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 19 तो ये आ जाता है कोई 13.26 ईयर्स। अब इसमें डाउट है, ये एवरेज निकालिए 13 तो ईयर्स हो गए, ठीक है। यहां लिख लेते हैं 13 ईयर्स हो गए और 0.26 तो क्या इसके ईयर्स अगर बनाएंगे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है कोई 0.26 मल्टीप्लाई 12 तो ये आ जाता है कोई यानी 13 ईयर्स तो प्लस 3 मंथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आ जाता है, हाँ जी 3.12 आ जाता है, 3.12 आ जाता है। अब ये 3.12 जो है ये इसमें हमारा, इसमें मंथ भी आ जाएंगे और हमारे ईयर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अब 3 जो है ये हमारे डेज आ जाएंगे, यानी ये 13 ईयर्स प्लस 3 मंथ प्लस ये 0.12 जो है इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसके डेज बन रहे हैं, ठीक है। जब इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 13 ईयर्स, ठीक है। अच्छा और 3 मंथ और जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है कोई 3.6, ये कर लेते हैं 0.12 मल्टीप्लाई 30 तो 3.6 आ जाता है, तो मतलब 3.6 डेज आ जाता है। तो
बस इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे, यानी 13 years 3 month और 4 days अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसकी एवरेज का। ठीक है, तो आप इसको, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, इस मतलब 13 ईयर्स हो गया, 0.26 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके मंथ बन जाएंगे, फिर जो हमारे पास आ जाएगा 3.12 आ गया है, 0.12 को फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डेज आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, 13 ईयर्स 3 मंथ और 4 डेज तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 12 हो गया। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसकी तरह हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 13 कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हम करते हैं। चलो, पहला पार्ट जो है इसका ये है, पहले पार्ट में उन्होंने क्या क्या दिया है। पहले पार्ट में उन्होंने दिया है डी, दिया है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस कितना है 140। ठीक है, चलें इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये d इज इक्वल टू एक्स माइनस 140। ठीक है, x माइनस 140। इसके बाद है सिग्मा d जो दिया है, सिग्मा d दिया है उन्होंने 500 दिया है। इसके बाद जो n दिया है वो 10 दिया है, n 10 है। ठीक है, तो मालूम क्या करना है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमने इसका फाइंड करना है। अब ये जो हमारा डेटा लग रहा है, ठीक है, अब सिग्मा डी और ये वगैरह, तो ये शॉर्टकट फार्मूला है हमारा अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का शॉर्टकट फार्मूला है। अगर इसको देखें ना थोड़ा सा, मतलब कंपेयर करें, तो इसमें ए हमारा जो है शॉर्टकट फार्मूले में जो हमारा ए होता है ना, वो मिसिंग है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, पहले देखो यहां कर लेते हैं। चले, डी जो होता है, डी होता है एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, अब देखो x की जगह जो क्या हमारे पास है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 है, तो लिहाजा a इज इक्वल टू हमारा 140 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे x बार यानी अरिथमेटिक मीन a प्लस सिग्मा d ओवर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा पूरा है। तो a हमारे पास है कितना 140 प्लस सिग्मा d है हमारे पास 500 और n है 10। ठीक है, तो 10 का ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 140 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 190 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब अरिथमेटिक मीन का। ये पहला पार्ट जो है, उम्मीद है ठीक होगा। हाँ जी, 90। इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है उसको भी देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, अब सेकंड पार्ट में जो दिया है उन्होंने u इज इक्वल टू एक्स माइनस 130 ओवर 6 दिया है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बता दूं u का असल फार्मूला जो हमारे पास होता है x माइनस ए ओवर एच, और यहां से हमें a भी मिल जाएगा और h भी मिल जाएगा। देखो a की जगह क्या है 130 है, तो यहां लिख लेंगे a इज इक्वल टू 130 और h की जगह क्या है 6 है, तो h 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी डेटा क्या है, बाकी डेटा दिया गया है हमारे पास जो है सिग्मा यू दिया गया है माइनस 150। ठीक है, इसके बाद जो n है, n हमारे पास है 15। मालूम क्या कर रहे हैं हमने, x बार यानी अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो ये गालबन जितना भी डेटा दिया गया हमारा कोडिंग मेथड का दिया गया है, अरिथमेटिक मीन फ्रॉम कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड का जो फार्मूला होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। अच्छा, ये डेटा भी इंडिविजुअल डेटा है, इसमें एफ वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ए हमारे पास आ जाएगा कितना 130 प्लस सिग्मा यू है आ जाएगा हमारे पास माइनस 150 ओवर एन है 15
और h जो है, h हमारे पास 6 है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 15 1 जार 15, यहाँ 10 आ जाएगा, यानी माइनस का 10। तो 130, यहाँ पे माइनस का 10 बचे। हम जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ ऊपर माइनस का 10 बचा है, तो ये -10 आ जाएगा। -10 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -60 हो जाएगा जी। तो 130 में से 60 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो 70 ही हमारा आंसर है, ठीक है। 70 ही हमारा आंसर है, बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है। इसके बाद इसका इसी तरह का एक थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाले सवाल काफ़ी अहम हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में बहुत छोटे हैं, तो ये शार्ट क्वेश्चन दिए जा सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो लिहाजा इनको आराम से हैं भी इजी, बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं आराम से इनको, हैं। इसके बाद है थर्ड है हमारे पास पार्ट। ये थर्ड पार्ट है हमारे पास बेटा, क्या है? d इज इक्वल टू एक्स माइनस 25। गिवन डेटा है d इज इक्वल टू एक्स माइनस 25। अच्छा, d इज इक्वल टू एक्स माइनस 25। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे x माइनस ए है, ठीक है, तो a गोया कि हमारा 25 के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद सिग्मा एफ डी है, सिग्मा एफ डी दिया है उनने, कितना दिया है? एफ डी दिया 300, यहाँ पे ये 300 है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है सिग्मा एफ दिया है 20, सिग्मा एफ 20 दिया है, ठीक है। तो मालूम करना है हमने एक्स बार। तो ये जितना भी डेटा दिया गया है ये हमारा किसका दिया गया? शॉर्टकट मेथड का दिया गया है, और ये ग्रुप डेटा का है और डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में भी ऐसे करते हैं और ग्रुप डेटा में भी यही मवाद होता है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये फार्मूला होता है कोड इसका शॉर्टकट का, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, ये फार्मूला होता है। अब ए हमारे पास है कितना? 25 प्लस सिग्मा एफ डी वो है 300 और सिग्मा एफ है 20, और एच हमारे पास है कितना? एच कहीं पे एच दिया होगा, सॉरी एच इसमें नहीं होता, एच इसमें शॉर्टकट में नहीं होता, ठीक है। तो ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 215, 230 पे डिवाइड करेंगे, 2 15 30 होता है, तो 25 प्लस 15, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 40। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया 40, ठीक है। तो इसके बाद जो है 4 पार्ट भी है, चलो 4 पार्ट भी कर लेते हैं। 4 पार्ट कौन सा है? यहाँ पे 4 पार्ट कर लेते हैं। 4 पार्ट में गिवन डेटा है, ये है अच्छा 4 पार्ट में दिया u हमारे पास है, u x माइनस 120 ओवर 5। अब u जो होता है यूं होता है x माइनस ए ओवर h, तो इसमें a हमारे पास है 120 और h जो है वो कितना है? h की जगह देखो 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास a और h यहां से आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है सिग्मा एफ यू है। अच्छा, सिग्मा एफ यू वो क्या है? सिग्मा एफ यू है हमारे पास 60। अच्छा, फिर इसके बाद है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ है हमारे पास कितना? 100, ये 100 है। तो यही डेटा है, इसमें हमें मालूम क्या करना है? एक्स बार, यानी अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। तो अब ये गिवन डेटा जो है हमारा किस चीज़ का है? कोडिंग मेथड का है, कोडिंग मेथड फ्रॉम ग्रुप डेटा। ये डेटा जो ग्रुप डेटा है या डिस्क्रीट डेटा, मैंने आपको बताया एफ क्योंकि इसमें आ गया है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इधर इसको रेज कर देता हूँ ताकि हमें सबको इजीली हो गए करें इसको। देखो यहाँ पे कोडिंग मेथड का फॉर्मूला होता है, यानी ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच आ जाएगा।
अब जो जो हमारे पास मतलब डेटा दिया गया उसको पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा, ए है हमारे पास कितना 120 प्लस एफ यू है 60 और सिग्मा एफ है 100 और एच दिया गया है इधर कितना 5 है। ठीक है, तो ये है। अब 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 2 जार 10 हो जाएगा और फिर 2 3 जार 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 120 प्लस 3, तो ये 123 आ जाएगा। 123 हमारा जो है आंसर आ जाएगा 123 जी। तो 123 हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट करके देखते हैं। 14 है, 14 की मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ कि द थ्री चिल्ड्रंस हॉरिस माहम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन गेम। ठीक है, और कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ टीचर्स इन स्कूल। ठीक है, अब ये 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, एक हॉरिस है, माहम है और मिनाल है। ठीक है, और ये स्कूल में कोई गेम खेली है, उनमें उन्होंने स्कोर कलेक्ट किया है। ये वाला, ये हॉरिस का स्कोर है और ये माहम का स्कोर है और ये मिनाल का स्कोर है। ठीक है, अब करना इसमें क्या है, करना इसमें है इट इज डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल अवॉर्डेड 1000 रुपीज। यानी यानी ये डिसाइड किया गया कि जिस बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा स्कोर लिया, हाईएस्ट स्कोर लिया, उसको 1000 रिवार्ड दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, हु विल गेट द अवार्ड अमाउंट। ठीक है, और ये कौन जो है अवार्ड अमाउंट, मतलब वही गेट करेगा जो जिसकी एवरेज हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम हॉरिस का जो है एवरेज मालूम कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिस की एवरेज, तो अब यहाँ लिख लेते हैं एवरेज ऑफ हॉरिस स्कोर्स। ठीक है, तो यहाँ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अब देखो हॉरिस का कितना बना है 350 टोटल, मतलब सिग्मा एक्स बना है, मैंने इसका टोटल कर लिया है। ठीक है, अब ये कितना 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तादाद 5 नंबर्स हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाते हैं 5 7 और यहाँ पे 0। तो हॉरिस का बनता है कितना 70 बनता है। ठीक है, तो हॉरिस का 70 बनता है। तो इसके बाद जो है एवरेज ऑफ माहम स्कोर्स, माहम के स्कोर्स की एवरेज जो है ये सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अच्छा, इसका टोटल बनना है हमारे पास 293 ओवर 5। 293 को जब हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कि 58.6 एवरेज बनता है। ठीक है, स्कोर्स। इसके बाद बच गई हमारे पास मिनाल स्कोर, उसकी एवरेज है। अब उसकी एवरेज क्या बनती है, ये एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, उसका है 313 ओवर 5। जब उसको 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कि कितना 62.6 स्कोर आ जाता है। ये एवरेज बनी है। अब ये वाली है। अब आप देखिए किसकी हाईएस्ट एवरेज है। एवरेज जो है वो इसकी हॉरिस की एवरेज हाईएस्ट है, तो हम लिख लेंगे कि एवरेज हॉरिस हैज हाईएस्ट एवरेज, या आप यूं कर लें कि हॉरिस गॉट 70 एवरेज।
highest. So Horace will get award. तो बस इतना सा क्वेश्चन था इसका, ठीक है, थोड़ा सा वर्क करना था, बस इतना ही है, ठीक है। अवार्ड अमाउंट भी साथ लिख लें, चलो अमाउंट, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसके साथ ही आज हमारे जो है 14 क्वेश्चन हो गए। तो इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला 15 16 जो बचे हुए हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।